मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का भी आज प्रदर्शन है और हम बता दें इन तमाम बातों को लेकर के आज पटना में, और हम बता दें राहुल गांधी यादव पूरे पटना में महागठबंधन का जो एकता है उसको प्रस्तुत करते हुए कहा है कि ये अगर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा निर्वाचन आयोग चल रही है, ये तेजस्वी यादव और राहुल गांधी एक साथ दो नेता पूरे बिहार के 38 जिलों में चक्का जाम कर रहे हैं। आप लोग के माध्यम से क्या लगता है कि ये जो कदम है वो कितना असर डालेगा चुनाव आयोग पर? देखिए, ये चुनाव आयोग का जो तुगलकी फरमान है, इसके खिलाफ हमारे महागठबंधन के नेता राहुल गांधी जी, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी आज पूरे संपूर्ण बिहार में उनके नेतृत्व में आज चक्का जाम है। पूरे बिहार संपूर्ण बंद है। ये चुनाव आयोग का जो तुगलकी फरमान है, हम लोग पूरे राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के लोग ये चुनाव आयोग के तुगलकी फरमान के विरोध में आज हम लोग सड़क पर उतरे हुए हैं। जो मतदाता गहन पुनरीक्षण के नाम पर ये जो गरीब, दलित, शोषित, अकलियत, पिछड़े लोगों का ये भारी साजिश है कि वोट से वंचित कैसे किया जाए। वोट से वंचित इनका ये भी उद्देश्य है कि पिछले बार महागठबंधन मात्र 11,000 इतने बेईमानी के बाद मात्र 11,000 मत से पीछे रह गया। सरकार बनाने से हम लोग चूक गए। यही साजिश है केंद्र सरकार और राज्य सरकार का और चुनाव आयोग का। ये चुनाव आयोग को केंद्र सरकार के तोता बन के एजेंसी। एक चीज, आप कई वर्षों से विधायक और मंत्री रहे हैं, 100% की जगह मात्र 52 से 54% ही वोटिंग होता है, ये आप भी जानते हैं। हर वर्ष 57 कभी चला जाता है। ये 25-30%, 40% कहाँ चले जाते हैं ये लोग? वोटर उसी को आइडेंटिफाई अगर किया जा रहा है तो गलत किया है। नहीं, आइडेंटिफाई करिए, आपको चुनाव आयोग को ये अधिकार है, लेकिन ये अल्प समय में। और आप कौन सा दस्तावेज मांग रहे हैं? आप राशन कार्ड नहीं मांग रहे हैं, आप आधार कार्ड को नहीं मांग रहे हैं, वोटर कार्ड नहीं मांग रहे हैं, लाइसेंस नहीं मान रहे हैं, आप पासपोर्ट भी नहीं मांग रहे हैं। आप 11 तरह का दस्तावेज, ऐसे दस्तावेज मांग रहे हैं कि हो सकता है कि इनके घर में नहीं हो। आप सबसे आधार कार्ड से सब काम ले रहे हैं, राशन कार्ड से ले रहे हैं, आप उसको क्यों नहीं, पासपोर्ट को क्यों नहीं मान रहे हैं? बहुत सारा कार्ड है। तो कहा कि गणना पत्र दे दीजिए भरकर, तो हम चुनाव आयोग मान ली है कि आप गणना पत्र दे दीजिए, कोई दस्तावेज मत दीजिए, हम मान लेंगे। ये चुनाव आयोग का दिन में 3 बार उनका जो बदलाव बातें आती है, एक तरह की बात नहीं बोल रहे हैं, इससे और हम लोगों की शंका बढ़ रही है। ये भारी साजिश है। जिस तरह से हम लोगों को 2020 में मात्र 11,000 से इतनी बेईमानी के बाद कहीं हमारे 4 वोट से, कहीं 50 वोट से हमारे उम्मीदवार को, महागठबंधन के उम्मीदवार को हराने का काम किया, और हम लोगों को मात्र उसके बावजूद भी 4-5 MLA से हम लोग देखे होंगे विधानसभा में जो शक्ति परीक्षण हुआ, पीछे रह गए। तो कहीं न कहीं ये भारी साजिश है कि वोट को थोड़ा सा, कल उम्मीद है कि कल आपके फेवर में हो जाएगा, कल सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने वाला है, तो यही पूछ रही है। हम लोगों को विश्वास है ये न्यायालय का निर्णय सर्वोपरि है, लेकिन न्यायालय का जो भी निर्णय होगा हम लोग समझते हैं कि गरीब के हित में होगा, दलित के हित में होगा। BLA काम कर रहा है ना, BLO के साथ मिल करके काम करना है। जिस तरह से अभी आपको वो मांग दस्तावेज का 11 तरह का कर रहे हैं, हर गरीब के, वंचित, शोषित के घर में नहीं है। हम कह रहे आधार कार्ड क्यों नहीं मान रहे, वोटर कार्ड क्यों नहीं मान रहे, आप राशन कार्ड क्यों नहीं बोल रहे? एक नेशन वन राशन कार्ड, उसी राशन कार्ड पर पूरे देश में आप राशन वितरण कर रहे हैं। आधार कार्ड से सारे काम हो रहे हैं, आप वोटर कार्ड को नहीं मान रहे हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं लगता है ना साजिश सरकार और चुनाव आयोग का साजिश। तो देखें, ललित यादव विधायक हमारे साथ जो घूम रहे हैं, ये बताइए कि अब लगता है उम्मीद, इतने बड़े आंदोलन पटना में तेजस्वी यादव, राहुल गांधी हैं, इस आंदोलन से डर जाएगी चुनाव आयोग या 1-2 चीज उसमें मान लेगी? राशन कार्ड मान लेते तो आप लोग का खत्म हो जाएगा। नहीं, हमारी मांग तो 1-2 चीजों पे है ही नहीं ना। जो भी दस्तावेज दिया बिहार सरकार ने दिया, केंद्र सरकार ने दिया, उसी दस्तावेज के आधार पर ये सारी सुविधाएं लोग उठा रहे हैं। अन्य राज्यों में आधार को वैलिड मान रहे हैं, बिहार के साथ ये दोगला नीति क्यों? तो हम केंद्र सरकार से पूछना चाहते हैं और केंद्र सरकार की जेब में रखी उस एजेंसी से पूछना चाहते हैं कि किस आलोक में और किसके कहने पे आपने ये काम किया है। सबसे बड़ी बात है 2024 में सत्ता में सुख पा रहे हैं आप, मलय खा रहे हैं। आपके जिलाधिकारियों ने
तमाम जिलाध्यक्षों को बुला करके मतदाता सूची सौंपने का काम किया। उसी मतदाता सूची के आधार पर सभी राष्ट्रीय पार्टी जितनी है सभी अपनी जमीन पर तैयारी कर रही है। सब लोग अपना बूथ लेवल कमेटी बना चुके हैं, सब लोग चुनाव में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। और ये 20-22 दिन के नोटिस के अंदर आप ये जो मिनिमाइज करके काम को खत्म करना चाह रहे हैं, निश्चित तौर पे इसमें जो कहीं ना कहीं वोटरों का दमन करना चाह रहे हैं, उन वोटरों को उसके अधिकार सुनिश्चित करना चाह रही है सरकार, उसके लिए हम लोग का इकबाल बुलंद है और हम लोग सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। तो हम बता दें, ललित यादव के नेतृत्व में यहाँ पर सैकड़ों राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता नेता यहाँ मौजूद हैं और राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा यहाँ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और बता दें यहाँ पर मोहम्मद अली फातमी यहाँ पर मौजूद हैं जो राष्ट्र के द्वारा लगातार चल रहा है। यहाँ पर बताया राष्ट्रीय जनता दल के तमाम नेता यहाँ मौजूद हैं और ये लोग पूरी तरह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एक क्या कितना वोटर का अंतराल रह सकता है जो आपको विवाद है जिसके लिए कर रहे हैं? आज तेजस्वी यादव राहुल गांधी दोनों साथ हैं। आप लोग मीडिया से हैं, मैं मीडिया के साथियों को धन्यवाद देता हूं जो आप लोग पूरे जिला में घूमकर और कवरेज को लिए हैं। आप देखे होंगे जो आम जन समर्थन इस बंद को मिला है। आप देखिए दुकान बंद है, व्यवसायी लोगों ने भी इसका समर्थन दिया। रोड पर देखिए आम जनता है, हम लोग बंद तो नहीं किए हुए हैं लेकिन आम जनता ही नहीं चल रहा है। तो ये तो पूरे का पूरा जन समर्थन हम लोगों के पक्ष में उमड़ गया है। तो अब आप सीट की बात करते हैं, ये शोभा नहीं देता। अच्छा, बीएलए तो आप जिलाध्यक्ष, बीएलए आपके संपर्क में होंगे, बीएलए ने क्या सब बीएलओ को सहयोग नहीं किया या प्रशासन का जो रवैया है वह पक्ष में नहीं है, वह आम मतदाताओं को परेशान करना चाहता है। बीएलए का सूची राष्ट्रीय पार्टी हो या क्षेत्रीय पार्टी हो, उसके जो जिला अध्यक्ष हैं उनको मिलनी चाहिए। जब आप ये मतदाता सूची को अगर आप प्रकाशित करते हैं, जो 2003 से पहले का जो मतदाता है उन्हें हम कैसे चिन्हित कर सकते हैं? आप बताइए। आपको राष्ट्रीय पार्टी हो या क्षेत्रीय पार्टी के जिला अध्यक्ष हो उसको उपलब्ध करवाना चाहिए। जो 2003 से पहले का सूची ये है और 2003 के बाद ये नाम जुटा है। तो प्रशासन का रवैया जो है यह सही नहीं है, इसलिए हम लोगों को रोड पे उतरना पड़ा। 2024 में वह मतदाता सही था लेकिन 2025 में वह फर्जी हो गया, क्योंकि फर्जी मतदाता के बल पर बने हुए प्रधानमंत्री। पुनरीक्षण आवश्यक है कि नहीं मानते हैं? पुनरीक्षण आवश्यक नहीं आवश्यकता है। हम लोग जो आम मतदाता हैं, हमें जो अधिकार मर गए हैं, जो बाहर चले गए हैं, बाहर का ले लिए। अरे तो उसका ये काम पहले न होना चाहिए, ये पहले होना चाहिए। वो तो समय समय पर कटता है। हर बूथ पे बीएलए है, पार्टी का भी बीएलओ है, हर बूथ पे पार्टी का बीएलओ है, वो हर लोग जानता है और उसके बाद भी मतदाता को परेशान किया जा रहा है। कि जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में लहरियासराय टावर पर देखिए कितने लोग यहाँ पर आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये हम बता दें, आज पूरा दरभंगा की स्थिति हम दिखाएंगे कि निश्चित तौर पर महागठबंधन का जो आक्रोश है वो निश्चित तौर पर आक्रोश प्रदर्शन होगा। क्या लगता है कि मामला सब ठंडा गया है, इसके बाद फिर सो जाइएगा? अरे भाई साहब अभी तो अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। लोग कहते हैं जाके सो जाते, कभी कभी जग जाते हैं आप लोग। आरजेडी का देखे हैं, कभी सोने वाला है। हम लोग गांव तक, चूल्ही तक आंदोलन ये चल चुका है। गरीब गुरबा जितना है सब समझ रहा है अब इस देश से नागरिकता मेरा छीना जा रहा है। इसलिए ये जो लड़ाई अब बंद होने वाला नहीं है। ये लड़ाई तब तक चलेगा जब तक इस देश में गद्दी, इस राज्य का और देश का जब तक ये छुड़वाएंगे नहीं दोगले सबको, तब तक ये आंदोलन चलेगा। तो चलिए लगातार आज हम आपको दिखाते रहेंगे, दरभंगा का पूरा हम आपको दिखाते रहेंगे। दरभंगा में किस तरह आज पूरी तरह सड़क जाम है, बंद है पूरा दरभंगा। इन लोगों की मांग है कि जब तक सरकार जो है ये जो वोटर पुनरीक्षण काम में संशोधन नहीं करती है तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। देखते रहिए बिहार में यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, लाखों लोग हमें देख रहे हैं। आप भी देखें। धन्यवाद।